तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहने वाला शब्द जब हम सुनते हैं तब हमें इस शब्द सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मिट्टी के लिए, देश के प्रति ये कितना महत्वपूर्ण संदेश है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये खून और आज़ादी का रिश्ता क्या था? कौन था वो व्यक्ति जिन्होंने इस विचार को गढ़ा, इस शब्द को जोड़ा, जिसे क्या परवाह थी देश की, इस मिट्टी की। उसके लिए उसने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। इस शब्द में जितनी गहराई में जाओगे उतना अच्छा इस देश के प्रति आप सोच पाओगे। आज के वर्तमान में जब हम देखते हैं कितने सारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद बचाने के लिए, अपनी नेतागिरी के लिए क्या क्या करते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच देते हैं, देश की बुराइयों को करते हैं, लोगों के प्रति जो विश्वास होता है उसे भी अविश्वास में बदल देते हैं। लेकिन जब हमारी देश आज़ादी की दौर था, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम से जूझ रहे थे, उसी समय कई महापुरुष आए जिन्होंने इस धरती, उन लोगों को भारत माँ की संतान मान के उनके प्रति अपनी वफादारी को, अपनी ईमानदारी को, अपने कर्तव्य को निभाया। उसमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी कहकर पुकारते हैं। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1997 कटक में उनका जन्म हुआ। जन्म से ही वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित थे। उसी विचारधारा से वो मिलकर गुलामी की बेड़ियों से निकलने का प्रण उन्होंने स्कूल के समय से, एक टीचर द्वारा जब हिंदू पर कुछ टिप्पणी की गई थी तब उन्होंने उनके खिलाफ ही आवाज़ उठा दी थी। वहाँ से शुरू हुआ इस महान पुरुष की कहानी। लेकिन आज उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस मिट्टी के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने माँ बाप, परिवार, घर को छोड़ के दूसरे देश में जाकर अपने देश के लिए सेना को जुटाया, लोगों को इकट्ठा किया आज़ादी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे इस मिट्टी से लगाव था। क्या उसमें उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ था? अरे जब कोई परिवार छोड़ के दूसरे देश जा रहा था, उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? उन्होंने भी कहा था कि हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना है। इसी बात को लेकर हम आज एक संदेश या इनसे एक सबक सीख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के आदेश और विचारों पर हमें चलना होगा। इस मिट्टी के लिए आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व हो, आपके द्वारा चुना गया कोई अध्यक्ष हो, आपके द्वारा चुना गया कोई समाज सेविक हो, आपका उसका कर्तव्य और विचार को जान के उन्हें अपना मूल मत दे के उसे विजय बनाना चाहिए। उसके कर्तव्य और विचार का एकदम दौर होना चाहिए कि वो एकदम स्वार्थी ना हो। उसके अंदर आपके प्रति, आपके क्षेत्र के प्रति, आपके लोगों के प्रति इतनी गहराई, स्नेह भाव हो, उसकी प्रेरणा हो, ताकि वो आपका विकास कर सके। आज के लिए इतना ही। हमें एक संदेश के साथ चलते हैं कि आओ बन के करें नैतिक इंडिया का निर्माण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर हमें उन्हें तहे दिल से प्रणाम करते हैं, उनके विचारों को इस देश के हित में जगाने का प्रण लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।